बिहार के किशनगंज की खबर सबसे पहले है, जहां पर 2 ज्वेलरी की शॉप्स में भयंकर अग्निकांड हो गया। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अयोध्या में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। हादसे में एक नवजात बच्चे की मौत। गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भयंकर अग्निकांड हुआ। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान को बचाया। पूरा ट्रैक्टर जल उठा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भीषण आग का कहर। होटल में आग लगने की वजह से फट गए 2 गैस सिलेंडर। इलाके में मची अफरा तफरी। पंजाब में हड़ताल पर रोडवेज के कर्मचारी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। शख्स को बचाने की वजह से एसएचओ के वर्दी में आग लग गई। पंजाब के पटियाला में किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें लाने का विरोध। पीआरटीसी के आउटसोर्स कर्मचारियों का हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। अवैध कब्जों को किया जमींदोज। बिहार के हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्जे को कराया गया खाली। कई लोकेशंस पर अतिक्रमण को हटा दिया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाजार को सड़क से हटाने के दौरान हंगामा। सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों ने काटा बवाल। इलाके में तनाव जैसा माहौल। ट्रैफिक हुआ बाधित। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 26 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी में घुसा भालू। लोगों में दहशत का माहौल। वीडियो नजर आ रहा है, उसमें भालू टहलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी देंगे पीएम। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान। नक्सलियों को दी चेतावनी। कहा अगली कॉन्फ्रेंस से पहले भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के विवाद को लेकर आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। सिद्धारमैया ने कहा हाईकमान ने फोन पर मीटिंग के लिए कहा। कल एमसीडी उपचुनाव के लिए डाले जाएंगे वोटिंग की तैयारी पूरी। वोट डाले जाने हैं कल। बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में एमसीडी उपचुनाव के लिए किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन के समर्थन में किया रोड शो। बोली दिल्ली की जनता फिर से बीजेपी को चुनेगी। कल एमसीडी उपचुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो की खास तैयारी। सुबह 4 बजे से चलेंगी मेट्रो की सेवाएं। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समारोह का करेंगे शुभ आरंभ। 6000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में की पूजा अर्चना। समर्थकों ने बुलडोजर से बरसाए उन पर फूल। इलेक्शन कमीशन से मिला कल टीएमसी का डेलीगेशन। बोले किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया हमको। एसआईआर का विरोध लगातार कर रही तृणमूल कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर वार। फेक प्रोपेगेंडा को लेकर उन्होंने वार किया। सीएम ममता बनर्जी को ठहराया बीएलओ की मौत का जिम्मेदार। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखा लेटर। का पुलिस ध्यान रखे बीएलओ पर राजनीतिक पार्टी दबाव न डालने पाए। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने एसआईआर का किया समर्थन। बोले इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। ईसी 3 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ाए। यूपी में आधार कार्ड पर बड़ा फैसला। जन्मतिथि का प्रमाण नहीं आधार कार्ड। राज्य के सारे विभागों को आदेश। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। संस्थान गोकर्ण परत गली जीवोत्तम मठ का किया दौरा। उडुपी में पीएम मोदी लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए। जगत गुरु सुगुनेंदु तीर्थ स्वामी जी ने किया पीएम का अभिनंदन। श्री कृष्ण मठ में पूजा की। मंदिर की परिक्रमा की। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां शुरू। सीएम धामी ने अधिकारियों और साधु संतों के साथ की मीटिंग। तैयारियों को लेकर उनके बीच हुई चर्चा। साल 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। कहा 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा। अखिलेश यादव ने की एसआईआर के साथ जातिगत जनगणना करवाने की मांग। कहा वो जानते हैं आबादी में ज्यादा कौन है, इसीलिए एसआईआर कर रहे हैं। रायबरेली में एसआईआर के लिए गई महिला बीएलओ और लेखपाल को पीटा गया। ग्राम प्रधान ने हथियार दिखाकर दी धमकी। कागज फाड़ने के आरोप लगे हैं।
बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का एक और वीडियो आया सामने। संख्या को लेकर हिंदुओं को दी धमकी, बीजेपी ने जारी किया वीडियो। कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी दिन से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी भी एक्शन में फरीदाबाद की पुलिस। होटल और गेस्ट हाउसेस में चेकिंग अभियान जारी रहा। संदिग्धों से पूछताछ भी जारी रही। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के बीच आई मस्जिद। हिंदू संगठनों ने हटाने की मांग की, कहा रामपथ बनाने के लिए हटाया गया है मंदिर। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज हिंदू संगठनों के जिला प्रशासन के साथ बैठक। हिंदू संगठनों ने भी हालात न सुधरने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। शिमला की संजौली मस्जिद में नमाज के बाद तनाव। रियासत ने जबरन मस्जिद में नमाज पढ़ी है। हिंदू संघर्ष समिति ने इस बात की शिकायत की। दिल्ली में अभी भी गंभीर बना हुआ हवा की गुणवत्ता का स्तर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। सांस लेना मुश्किल। चुनौतियां बहुत ज्यादा है सांस लेने में। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार पर निशाना। अनुराग झांडा ने सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए। दिल्ली में पानी की जांच रिपोर्ट आई सामने। दिल्ली में 13 से 15% पानी में यूरेनियम की मात्रा है। दिल्ली में 86 लोकेशन से पानी के सैंपल्स लिए गए और जांच हुई। दिल्ली में आज से होगी हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू। यमुना फ्लड प्लेन में मिलेगा एरियल व्यू और दिल्ली के लोग अब हॉट एयर बैलून की सवारी का आनंद ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप पर यहां पर रोक लगा दी गई। यूपी सरकार ने खरीद बिक्री भंडारण पर पाबंदी लगाई। विशाखापत्तनम में श्री विद्या कोटी कुमकुमाराचन महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 2 दिनों तक 1 करोड़ बार पढ़े जाएंगे मंत्र। वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में आयोजन। कई दिग्गज हो रहे हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना मिला। 2 हथगोले, डेटोनेटर, विस्फोटक की बरामदगी। आतंकियों का मददगार नजीर अहमद अरेस्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के सांबा में जिंदा मोर्टार शेल बरामद। सुरक्षा बलों ने सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया। गांव के लोगों को जानकारी भी दी गई। श्रीनगर में ड्रग टेरर नेटवर्क पर एक्शन। ड्रग पेडलर की 75 लाख की संपत्ति सीज। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लीडर चैतू दादा ने भी मुख्य धारा में वापसी की। कनाडा में कपिल शर्मा कैफे पर फायरिंग का मामला। गोल्डी गैंग का हैंडलर बंधु मान गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसको अरेस्ट किया। बंधुमान की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने कहा ISI एजेंट से संपर्क में था। फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी। राजस्थान में फिल्म 120 बहादुर टैक्स फ्री। सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुकी। आजमगढ़ में मंत्री OP राजभर की गाड़ी गड्ढे में समा गई। लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाया, बाहर किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इनका वीडियो। अमृतसर में पुलिस ने सुखविंदर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने के आरोप। बहराइच में भेड़िए का आतंक अभी भी जारी। 5 साल के मासूम को उठाकर ले गया भेड़िया। गांव के लोगों ने बच्चे को बचाया, अस्पताल में करवाया भर्ती। मध्य प्रदेश के सागर में जंगली फल खाने से बीमार हुए बच्चे। 14 बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती। 10 बच्चों की हालत काफी ज्यादा सीरियस। डीएम ने घटना की जानकारी ली। यूपी के मऊ में दारोगा ने विवादित जमीन पर बनी दीवार को गिरा दिया। पीड़ित महिला ने एसपी से की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अपराधियों ने किया महिला का अपहरण। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने महिला को सुरक्षित बरामद किया। राजस्थान के उदयपुर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। छापेमारी कर पुलिस ने 9 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 25 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। मध्य प्रदेश के नीमच में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। 30 करोड़ रुपए की MDMA ड्रग और केमिकल बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। पूछताछ जारी। कानपुर में सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 तस्कर गिरफ्तार किए। विशाखापत्तनम समेत कई शहरों में दितवा तूफान से भारी बारिश। कई जगहों पर भर गया है पानी। कई शहरों में दितवा तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर आया। समुद्र से मछुआरों को दूर रहने की सलाह।